उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री में अगली टॉपिक जो स्टडी करेंगे, जो हमारी अगली टॉपिक है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे कि प्रोटीन क्या चीज़ है। तो प्रोटीन्स की अगर बात की जाए तो प्रोटीन्स आर लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये बड़े बायोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इनको हम बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर लॉन्ग सीक्वेंसी ऑफ अमाइनो एसिड्स। और ये प्रोटीन किससे बने होते हैं? सीक्वेंसी ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि अमाइनो एसिड की बड़ी चेन मिलकर क्या बनाती है? प्रोटीन बनाते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। लार्ज और मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं इनको? बायोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स हम इसीलिए इनको बोलते हैं क्योंकि ये लॉन्ग चेन से बनी है। लॉन्ग चेन किसकी? सीक्वेंसी ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड्स की जब लॉन्ग चेन बनती है, उस लॉन्ग चेन में से फिर क्या बनता है आगे जाके? प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन किसे कहते हैं हम? जब 20 अमाइनो एसिड्स मेड बाय वन प्रोटीन, जब 20 अमाइनो एसिड की सीक्वेंसी बनती है तब क्या बनता है जाकर? प्रोटीन। यानी 20 अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये वन आर मोर लॉन्ग चेन होती है किसकी? सीक्वेंसी ऑफ अमाइनो एसिड की। यानी प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। प्रोटीन कहाँ मौजूद होता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। एंड इंक्लूड मैनी एसेशनल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। और ये बहुत सारे एसेशनल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जैसे इसमें शुमार होते हैं, जैसे इसमें एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई। जैसे मतलब एसेशनल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जहाँ कंपाउंड्स बनते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, जो एंजाइम्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, एंटीबॉडीज जो बन रही है, वो किसकी वजह से बन रही है? प्रोटीन्स की वजह से। यानी प्रोटीन्स हमारे अंदर एसेशनल बायोलॉजिकल कंपाउंड है। यानी कि प्रोटीन क्या है? ये एसेशनल बायोलॉजिकल कंपाउंड है। एसेशनल बायोलॉजिकल कंपाउंड हम इसे किसी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स को बनाता है, हार्मोन्स को बनाता है, एंटीबॉडीज को बनाता है। तो ये भी आपको समझ आ गया प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या काम है। उसके बाद प्रोटीन हैज़ मेनी रोल इन योर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे किरदार अदा कर रहा है। इट हेल्प रिपेयर एंड बिल्ड योर बॉडी टिश्यूज़। हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ बिल्ड हो रहे हैं, यहाँ हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं? प्रोटीन की वजह से। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ को हेल्प और रिपेयरिंग करने का काम किसका होता है? उनको बनाने का काम किसका होता है? वो प्रोटीन का होता है। एंड अलो द मेटाबॉलिक रिएक्शन। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? प्रोटीन। यानी जो हमारी बॉडी है ना, ये हम जो इंसान हो, जानवर हो, जिसकी बॉडी बनी हुई है, उस बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बन रही है। और वो बॉडी स्ट्रक्चर किस वजह से बन रही है? प्रोटीन की वजह से बन रही है। एंड प्रोटीन आल्सो मेंटेन प्रॉपर पीएच लेवल एंड फ्लूइड बैलेंस। प्रोटीन हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करता है और हमारे फ्लूइड को बैलेंस में आता है। यानी हमारे अंदर जो पीएच लेवल होती है, अल्कलाइनिटी, एसिडिटी होती है, उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? प्रोटीन का काम होता है। और हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, लिक्विड, उस लिक्विड को, यानी ब्लड के अंदर फ्लूइड होता है। और आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ब्लड किससे बना हुआ है? ब्लड प्लाज्मा से बना होता है। प्लाज्मा को हम फ्लूइड बोलते हैं। उस फ्लूइड को बैलेंस करने का काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। और हमारे अंदर जो पीएच होती है, यानी कि अल्कलाइनिटी, एसिडिटी होती है जो बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। और डेफिनेशन की अगर बात करें तो अदर डेफिनेशन एक बुक्स में आ जाती है कि प्रोटीन्स आर लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स। प्रोटीन एक बड़े बायोमॉलिक्यूल्स हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। और वो कंसिस्ट होते हैं किसके अंदर? एक बड़ी अमाइनो एसिड की चेन के। यानी हमारे, मैंने पहले भी ऊपर भी इसको डिस्कस किया कि अमाइनो एसिड की जब एक बड़ी चेन बनती है, उस बड़ी चेन से अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंसी बनती है, उस सीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। यानी अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अगर हम बात करें कि 20 अमाइनो एसिड, जब 20 अमाइनो एसिड मिलते हैं ना, एक प्रोटीन बनता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोटीन क्या है। तो आप बिल्कुल